इन्फेक्शन में हो तो हम बाहर लाएँ, तो हमारे पास पॉलिसी है इनको सपोर्ट देने के लिए। तो ईवी को प्रमोट करके अब ई20 में जो इतना नेगेटिव कंसेक्वेंस आ रहा है, हम बाहर से या फिर स्विच क्यों नहीं करें? ईवी कैसे करोगे बताओ मुझे सौरभ? ईवी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको लिथियम चाहिए? चाइना से लेंगे। डिपेंडेंसी नहीं बढ़ जाएगी और कंट्रोल नहीं दे दोगे उनको? पहले ही इतना ट्रेड डेफिसिट है। समझ रहे हो आप मेरी बात? हर पॉइंट क्या है, देखो मुझे ऐसा लगता है हर चीज में प्लस एंड माइनस हैं। कोई भी पॉलिसी आप लेते हो ना, उसमें प्लस एंड माइनस होते हैं, और एक टाइम बाद आपको ये समझना पड़ता है कि मेरे को किसके माइनस एक्सेप्ट करने हैं, किसके प्लस में मेरे को फायदा है। जैसे हम सोलर प्लांट में कहते हैं ना कि अपने यहाँ उसकी फैक्ट्री लगाएंगे सोलर के मॉड्यूल के लिए, सोलर की बैटरी के लिए, तो व्हाई नॉट फॉर ईवी लिथियम इस के लिए हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा बिल्कुल कर सकते हैं। बट आप बोलते हैं जैसे हम फैक्ट्री लगाएंगे, उसका एक प्रोसीजर है, उसमें एक टाइम लगेगा। पहली चीज, इट्स अ स्लो प्रोसेस। कब बन के आएगा, कैसे आएगा, राइट? जब कोविड में सरकार ने सारी इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे रखी थी, तब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अपना एक प्लांट खोलने में, जिससे वैक्सीन बनानी थी उन्हें, उसको करने में 8 महीने लग गए। जब सरकार ने ऐसा बोला था भाई खुली छूट है, कर कर कर, तब 8 महीने लग गए। तो आज हम तो नॉर्मल चीज की बात करें। प्लस लिथियम आपके पास है नहीं, चलो आपको मिल भी गया लद्दाख में, माइनिंग कैसे करोगे? बहुत पानी की समस्या है। वेनेजुला से लाओ, कहाँ से लाओगे भाई? बोलीविया से लाओगे, साउथ अमेरिका से लाओगे, अर्जेंटीना से लाओगे। गए मोदी जी उधर, रिश्ते बना के तो आए हैं, मीटिंग्स हुई हैं, डील्स हो रही हैं, बट अगेन वहां पे भी टर्मोइल चल रहा है। प्लस चलो तुम ईवी ले आते हो, मैं मानता हूँ तुम ईवी ले आते हो, क्या ईवी के साथ अपनी समस्या नहीं है? ई वेस्ट की समस्या नहीं है? सो मतलब पॉइंट इज कि यार हर, जैसे हम बोले ईवी ले आओ, तो एथेनॉल से अगर पोल्यूशन है तो ईवी से भी पोल्यूशन है। ईवी का डिस्पोजल हमें नहीं आता, ई वेस्ट हमें नहीं पता कैसे करना है। सो हर एक जगह अपनी अपनी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। इंपोर्ट के बिल को कम करने का तरीका क्या है? इंपोर्ट के बिल को कम करने का तो एक ही तरीका है जी, हम कुछ ऐसा बनाएं जो हमारे घर से निकले। हमारे घर में गन्ना बहुत है, हमारे घर में आपके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास सड़ा हुआ चावल बहुत है, चूहे काटे वाला है ना, भरा पड़ा है। सो बेस्ट है भाई, उसको दे के शायद तेल निकलवा ले। मुझे लगता है मतलब भारत सरकार की यही मंशा होगी, यही सोच होगी कि भाई वो इतना पड़ा पड़ा है, सड़ रहा है, उससे बनवा लो, उससे करवा लो। क्योंकि अगेन ईवी में भी आपको बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो इंपोर्ट ही करने पड़ रहे हैं। फिर कॉस्टिंग का इशू है। सर एक सवाल मेरा होगा आपसे, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा हूँ। नितिन गडकरी एज अ मिनिस्टर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, खास करके रोड्स वगैरह में भी काम कर रहे हैं, और जो भी उनका चल रहा है वो E20 को लेकर इथेनॉल का इशू जो चल रहा है, आपका क्या इस पे टेक है? मतलब आप उनको किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं कि वो जिस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं रोड्स में या टोल्स बनाने में, या जो भी उनका जो विजन बोल सकते हैं एक तरीके से, जो जितना उन्होंने बताया है वो कितना सही है? क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि 2 मिनिस्टर जिनको सबसे ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट और ट्रोल किया जा रहा है वो वही एजुकेशन मिनिस्टर हैं और एक रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो आपका पहले नितिन गडकरी के ऊपर आपका क्या ऐसा टेक होगा एज अ मिनिस्टर? ऋतिक, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, देखो यार, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ एनीवन। मतलब मैं बहुत ज्यादा ना किसी का फैन बन नहीं पाता, ठीक है? एंड ना मेरे को कोई कल्ट फिगर लगता है। काम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं तो यस, ही हैज डन कंसिडरेबल वर्क काफी, और वो मतलब ऐसा है जो शायद हमें देख पाए हैं, ऐसा वर्क किया है जो सड़कों पे हम चलते हैं तो हमें वो फर्क दिखा है। आज से 10 साल पहले का फर्क और आज के फर्क में हैं चीजें। हाईवेज बने हैं, रोड्स बेहतर हुई हैं, कम्युनिकेशंस, आपका जो कनेक्टिविटी है वो काफी बेटर हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। अब ऑन दी सेम हैंड जिस तरीके से वो चीजें हुई हैं, है ना, जैसे आपने टोल का मुद्दा खुद ही बोल दिया, जिस तरीके से वो टोल वाला करा गया है। अब फास्टैग एज अ कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, सोच बहुत अच्छी है भाई कि रुकना ना पड़े। बट मैं बता रहा हूँ, मैं फास्टैग में ही रुका हूँ, मैं फास्टैग की वजह से रुका हूँ, है ना, उस वजह से मैंने ट्रैफिक जैम्स देखे हैं। सो तो पॉइंट इज, क्या पॉलिसी में इशू है? पॉलिसी तो ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हैं, और वो ना पायलट प्रोजेक्ट्स करके पता चलते हैं। बट हमारी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट्स उतने करे नहीं, और उतना वो ध्यान दिया नहीं, वो रिपोर्ट किसी ने सबमिट करी नहीं।
तो उसपे क्या है कि वो एकदम हैपहज़ार्ड, आप देखो मोदी सरकार की सबसे अच्छी चीज क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन पुअर है। कोई भी पॉलिसी उठा लो आप, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन ले लो, कॉन्सेप्ट वाज वेरी गुड, जैसा उन्होंने बोला, क्या मतलब मैं शब्द यूज नहीं कर सकता, कर दिया उन्होंने, है ना, हालात खराब। जीएसटी ले लो, कॉन्सेप्ट वाज वेरी गुड, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कॉन्सेप्ट इनका थोड़ी है, बहुत पुराना है, 2003 से चल रहा है, केलकर कमेटी की रिपोर्ट से चल रहा है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, खराब इम्प्लीमेंटेशन, पता ही नहीं है किस समय लाना चाहिए। सो सरकार के साथ क्या चल रहा है, सरकार लाना बहुत कुछ चाहता है, कर कुछ नहीं पाता है। फार्म बिल्स लेके आ गया, कॉन्सेप्ट फार्म बिल्स के भी ठीक थे, लाए गलत समय वहां। सो मुझे ऐसा लगता है इस समय सरकार को ना ये समझ में नहीं आ रहा है ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। और वो आप चाहे गडकरी को ले लीजिए, चाहे वो आप किसी भी मिनिस्टर को ले लीजिए, ग्राउंड रियलिटीज से थोड़ा सा ये वाकिफ कम है कि इंसान को क्या चाहिए। ये क्या है, मैं इनको हमेशा एक लैंग्वेज बोलता हूँ, पैराशूट ऑफिसर्स होते हैं, पैराशूट मिनिस्टर्स हैं ये ऊपर से आके बैठ जा रहे हैं और ये अपनी पॉलिसीज को ऊपर से थोप रहे हैं। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आम आदमी को क्या चाहिए। भाई आपने फार्म बिल्स लिया, उनको समझ ही नहीं आ रहा है फार्मर को क्या चाहिए, है ना। अब जैसे ही कि आपने बिल्कुल बोला, अगर मैं गडकरी साहब को बोलूं, एक मेरे को कह सकते हो आप ठीक व्यक्ति जिसने कुछ काम प्रोग्रेस करके दिखाया, बट यार वो प्रोग्रेस तो केजरीवाल ने भी करी। हम वोट डालने जाते हैं दिल्ली के स्कूलों में, तो हमको तो स्कूल भी अच्छे दिखते हैं, तो क्या फिर मैं केजरीवाल को सही मान लूं या फिर मैं गडकरी को फैन हो जाऊं? ऐसा नहीं है। हर एक मिनिस्टर की अपनी अपनी जगहों पे कमियां हैं, चाहे वो एक्विजिशन में हो, चाहे वो कंपनसेशन में हो उनके साथ, है ना। तो हर एक मिनिस्टर की अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। एंड जो मुद्दा अगेन जो क्वेश्चन होना चाहिए वो पता है क्या होना चाहिए, क्या हम उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं इस टाइम पीरियड पे? मतलब सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम किसी भी मिनिस्टर को बैठ के इस समय क्रिटिसाइज कर सकते हैं? क्या तुम ये वीडियो डाल सकते हो? सवाल ये है। Sir, you will be called as a anti-national, definitely. सो दैट इज अ प्रॉब्लम। मतलब मेन मुद्दा ये है ना, हर मिनिस्टर, यार मैं भी एज अ मिनिस्टर बनूंगा, 10 चीजें अच्छी करूंगा, 5 चीजें मेरी भी खराब होंगी। क्यों खराब होंगी? हो सकता है तुम्हें अच्छी ना लगे, मैंने अपनी अच्छी सोच से करा हो, बट तुम्हें अच्छा ही ना लगे, क्या करूं मैं? तो प्लस एंड माइनस है, बट प्रॉब्लम ये कि मैं माइनस सुनने के लिए एक्सेप्टेंस है मेरे दिल में कि तुम माइनस बोल पाओ और मैं सुन पाऊं, वो एक्सेप्टेंस थोड़ी सी, चाहे वो एज अ पूरी बीजेपी सरकार ले लो आप, यार इनके अंदर है ही नहीं। द हिंदू लिखने में डर रहा है, इंडियन एक्सप्रेस डर रहा है, अंग्रेजी भूल गए ये लोग, है ना। जो इस तरीके से क्रिटिसाइज करती थी सरकार को, किया जाता था, आलोचना की जाती थी, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, वो हो ही नहीं रही है। अब बोल के दिखा दो भाई साहब। और सबसे आप बड़ा कोई भी इशू देखो, यही है, क्रिटिसाइज करना फिलहाल। ये प्रॉब्लम है। और क्रिटिसाइज को वो एंटी नेशनल कह देना, दैट इज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। वो एक समस्या है। मतलब वो मुझको भी अभी चाइना का एजेंट बता सकते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। सही। मतलब वो बोले अरे ये भी फंडेड ही है, वो भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम इमर्ज हो रही है, जिस चीज की पहले नहीं होती थी, जिस लेवल पे ये आपको नहीं दिखता था। और मैं कोई कांग्रेस और बीजेपी का नहीं हूँ, बट मैं ये मानता हूँ कि यार मैंने पहले का टाइम भी देखा है और आज का टाइम भी देखा है। तो जिस लेवल पे पहले बातचीत हो सकती थी, वो इस लेवल पे बातचीत नहीं हो सकती। प्रॉब्लम बस इतनी सी है। ऐसा नहीं है स्कैम पहले नहीं थे, स्कैम तो अभी भी है, पहले भी थे, कांग्रेस भी वही थी, ये भी वही है। बस ये क्या है, दे हैव कंट्रोल्ड। यार आप देखो ना किस लेवल पे मीडिया कंट्रोल्ड है, किस लेवल पे कंट्रोल्ड है हर चीज। और सर मुझे लगता है ना कि ये एक, मुझे लगता है कि रूट का उस पे ना ये पर्सपेक्टिव ऐसा बनाते हैं कि इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इनसे पहले जो अगल बगल के जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं कि कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं होता था, ये नहीं होता था, ऐसे ऐसे चीजें निकलते हैं। ऋतिक, प्रॉक्सी वॉर्स की अभी हम बात कर रहे थे, हाँ अभी हम लोगों ने वेस्ट एशिया में बोला था कि खुद क्यों लड़ना। हाँ। So there are a lot of YouTubers and influencers और Instagrammers, they are funded by them. बहुतों को आप भी जानते हो, purely funded by them, है ना। तो पूरा पूरा उनकी, आप उनकी बातें सुनो, they are full funded। भाई पैसा मिल रहा है तो करना है, करो। कोई सवाल नहीं पूछ रहा वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड तुमने निकाले थे उसका डेटा वापस भी दिखा दो यार, कितना आ रहा है। सब भूल गए अपन लोग।
क्योंकि अब भी तो हमारा मेन मुद्दा क्या है ना, वांगचुक साहब है, एंड दिस इज देयर स्ट्रैटेजी। तुम्हारा ध्यान यहाँ रहेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आर्ट ऑफ डिसेप्शन कहते हैं इसे। मैं पढ़ रहा था, एक किताब पढ़ रहा था, बोले मैजिक ट्रिक क्या होती है, बोले मैजिक ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती, देयर इज नो सच थिंग एज मैजिक। सिर्फ फर्क इतना होता है, जब मैजिशियनर आपको यहाँ फोकस करवा रहा है तो यहाँ से कुछ कर चुका है वो पहले ही। आपका ध्यान इधर है, काम उधर हो चुका है। सो इट्स आर्ट ऑफ डिसेप्शन। यही आर्ट ऑफ डिसेप्शन में ये माहिर है कि इनको पता है कि भाई साहब डिसेप्ट कैसे करना है, और आपका और मेरा दिमाग कैसे चलता है ना, दे नो वेरी वेल। मतलब मैं ये कहूंगा कि पार्टी के अंदर बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम क्या सोच सकते हैं, दुनिया कैसे सोच रही है, इनको किस मुद्दे में भटकाया जा सकता है। दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है। सो एथेनॉल इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज कि एथेनॉल के बारे में उल्टा बोलेंगे, सुन पा रहे हो? प्रॉब्लम वाज नेवर सीजेपी, प्रॉब्लम वाज धर्मेंद्र प्रधान क्या एक इशू नहीं दे सकते इतने झगड़े में कि यार चलो यार आई विल रिजाइन माई सेल्फ गाइज, ये डोंट वरी। मतलब चलो रिजाइन भी नहीं करने का, आप बोलो कि वी विल फॉर्म वन एसआईटी, है ना, हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाते हैं एंड इट विल बी 15 मेंबर, जिसमें से 3 मेंबर विल बी सोनम वांगचुक, 1 अभिजीत दीपके। बुला लो, शांत हो जाता मुद्दा। आई थिंक मत करवाओ। कन्वर्सेशन चैनल पहले से स्टार्ट होना चाहिए, खास करके डेमोक्रेटिक कंट्री में। आप जब प्रोटेस्ट के दिन स्टार्ट करेंगे फिर वो दूसरा हो जाएगा। होना ही नहीं चाहिए था ना। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, सरकार ने क्यों डंडे चलवाए आज मैं उसके पीछे का भी आपको रीजन बताता हूँ। आपको लग रहा होगा यहाँ बच्चे आए, ये आए, वो आए, है ना, बहुत सारे बच्चे जो जिनको हम बच्चे समझ रहे हैं वो बच्चे घर पे थे यार। रियल बच्चा जिसको फर्क पड़ रहा है ना वो पहुंचा ही नहीं उधर। यहाँ पहुंचे सारे सिविल सोसाइटी वाले, पार्टी वाले। तो सरकार को भाई आईबी के लोग कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, रॉ के लोग कॉन्टिन्यूसली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, दे आर गिविंग फीडबैक्स कि वहाँ क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, किस तरीके का बच्चा आ रहा है, कितने पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, इसलिए मारा उनको। अब उसमें यही तो गेम है, उसमें से 100 में से कोई 10 बच्चे होंगे जो पिटे होंगे और अब मुद्दा खराब हो गया। तो सरकार को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हाउ टू कंट्रोल इट। सरकार को लग रहा है बाय फोर्स, बाय बैटन्स हम ये चीज कर लेंगे। नहीं होगा, ऐसे कंट्रोल नहीं होगा। एक सीरियस टॉक होती यार, एक डिस्कशन होता, या फिर सरकार एटलीस्ट ये कर लेती। मेरे को ऐसा लगता है बड़ा अच्छा इसका हम वो निकाल सकते थे। सरकार जैसे आपने सुना भी होगा, याद होगा तो मेरे थे यूसीसी पे ना सरकार ने वो मांगे थे सबके सजेशंस, यूसीसी होना चाहिए। अरे यार एक प्लेटफॉर्म बना दो, बोलो हाउ एजुकेशनल सिस्टम शुड बी इवॉल्व्ड, what changes we need in the education system, what reforms do you need, give your suggestions, and 1 महीने बाद इसका आंसर आपको मिलेगा कि हम क्या करने वाले हैं। करते यार लोग बैठते, हम भी लिखते, तुम भी लिखते बकायदा यार एक गूगल फॉर्म बनाते बढ़िया सा, बोलते सारा डेटा आप दो, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या हो रहा है, कैसे करना है। अच्छा आपसे नहीं हो रहा है, आप पूछ लो लोगों से क्या दिक्कत है, इसमें शर्म की क्या बात है। पूछ लो कि व्हाट स्टेप्स, आप बताओ व्हाट रिफॉर्म्स, बताओ कि भैया ये लीकिंग कैसे रोकी जा सकती है, बताओ आप। लोग बताते टीसीएस को दे दो पूरा उठा के, है ना, दे दो किसी को, प्राइवेट कंपनी को दे दो किसी को, बोलो उनसे अगर लीक हुआ तुम पे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग ईच एंड एवरीवन कंपनसेशन। देखो तुम लीक करवा के दिखा दो यहाँ से, इंडिया से। अब आर्मी लगाने की जरूरत पड़, एयरफोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है? कॉमन सेंस ही नहीं है। दे दो ना किसी प्राइवेट कंपनी को। आप एक काम करो, आप अडानी को दे दो, आप अडानी को दे दो और बोलो कि अगर पेपर लीक हो गया, अगर गलती से भी पेपर लीक हो गया और पकड़ में आ गए, और वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करेगी कोई चेक, ना सरकारी बॉडी करेगी ना कोई प्राइवेट बॉडी, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसको सारी पावर्स वेस्ट दी जाएंगी। अडानी अंबानी को दे दो, बोलो कि तुम करवाओ पेपर, और अगर लाइबिलिटी आई और पकड़ में आए तो जितने बच्चों ने पेपर दिया है यू विल पे देम कंपनसेशन अमाउंट। तुम देखना कैसे हो जाएगा, पेपर लीक हो ही नहीं सकता कभी।
सो पॉइंट इज हमको ये समझ ही नहीं आ रहा ना यार, हम जबरदस्ती के चीजों में लगे पड़े हैं, क्या बोले उस पे। सौरभ बोलेंगे उस पे। सौरभ। सौरभ डिस्टर्ब हो गए, नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू। नहीं, ये भी पॉइंट आपका सही था सर, जैसे यूसीसी वालों में उन्होंने किया था, वेबसाइट के ऊपर आप अपना ओपिनियन दो, तो ये भी सही है कि क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनके पास है बेटर ओपिनियन है, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो एज अ प्लेटफॉर्म नहीं, वॉइस नहीं है ना। वॉइस ही नहीं है। अब कुछ लोग इसमें भी मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, कहेंगे भाई बोलने से थोड़ी सरकार करती है कुछ। एक प्रोसीजर, मेरे कहने का मतलब है सरकार को प्रोसीजर बनाना चाहिए हम्म, कि आपने जो दिया है जैसे आरटीआई टाइप की, आपने जो बोला है उसका आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, लिखित एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, इसका डिसीजन बताया जाएगा कहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ है। तो बताओ यार, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, मतलब एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए था। आई बिलीव वो ओपन डिस्कशन हुआ ही नहीं कभी, और इस वजह से प्रॉब्लम है। इस वजह से अब कुछ लोग अगेन इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, और अभी क्या होगा देखना तुम ऋतिक, ये मुद्दा वहीं का वहीं दब जाएगा। हम्म, ये पार्टी स्पेसिफिक बन गया, सीजेपी बीजेपी बन गया, हम्म, सोनम वांगचुक बन गया ये मुद्दा। एग्जैक्टली। इट वाज नेवर अबाउट सोनम वांगचुक यार, हम्म, इट बिकेम अबाउट सोनम वांगचुक नाउ। और ये ऐसे ही दल जाएगा, एंड पीपल विल फॉरगेट कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, किस पे हम लड़ रहे थे। फिर एक नया मुद्दा आ जाएगा, क्योंकि समझ रहा हूँ सर, आप जिधर इशारा कर रहे हैं। है ना, कोई ना कोई एक नया मुद्दा आ जाएगा और बात सब खत्म हो सब जाएगी। खत्म हो जाएगा, और सब खत्म हो मिनिस्टर जाएगा। वही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। ये एक तरह से पैटर्न टाइप का हो गया कि चीजें होती हैं, थोड़ा सा हाइप होता है, फिर डाउन होता है, फिर चीजें होती हैं, फिर हाइप होता है, फिर डाउन होता है। we they will give you, they will feed you with something, you will कुछ क्लेम forget। ऐसा कर रहे थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, बी टीम या सी टीम, ऐसा कुछ कर रहे थे। सर चांसेस they'll बहुत feed, हैं। they'll feed you with something good, they'll feed you with something good, और आप भूल जाओगे, फिर वापस भूल जाओगे, फिर वापस घूमने लग जाओगे। कुछ और आ जाएगा, तड़कता भड़कता, इंटरनेशनल तड़कता भड़कता आ जाएगा। हाँ, नेशनल तड़कता भड़कता नहीं मिलेगा। ज्यादा दिक्कत हुई तो कुछ मतलब पाकिस्तान की तरफ से कुछ तड़कता भड़कती न्यूज आ जाएगी, कुछ ना कुछ होएगा, देखना अभी जल्दी में। और ये वाला मुद्दा एंड हो जाना है। अ, सौरभ बोलिए, नेटवर्क इशू। मेरा 2 क्वेश्चन था इधर ये बात चला था उसमें। हाँ, 2 क्वेश्चन ये था कि पहला, हमारे डेमोक्रेसी में 2 तरह के एग्जीक्यूटिव है, और परमानेंट और टेम्परेरी। जब कोई भी उद्घाटन करना हो या किसी की क्रेडिट लेना हो, तो हमारे टेम्पररी एग्जीक्यूटिव तो आगे आ जाते हैं, लेकिन जब फेल्योर को उनको लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, तो वो आगे नहीं आते, क्योंकि डेमोक्रेसी में, अपने डेमोक्रेसी में है कि टेम्पररी एग्जीक्यूटिव जो है उनकी जो ड्यूटी दोनों बनती है, तो ऐसा क्यों है? और दूसरा कि क्या ये राइट से है कि हम राइट टू रिकॉल को अब सोचे कि इम्प्लीमेंट करना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइस को हम यूज करने का कोई समय आ गया है? ऋतिक, क्वेश्चन तुम्हें आया? आवाज मेरे को थोड़ी सी सर गूंज एक सी रही क्वेश्चन थी। तो मुझे समझ में आया कि वो ये बोल रहे हैं कि क्या ये सही समय है कि हमें राइट टू रिकॉल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। राइट टू रिकॉल, अच्छा हाँ, हाँ सॉरी। एक तो मुझे ये समझ में आया कि सौरभ बोलना चाह रहे हैं कि क्या ये सही टाइम है जब गवर्नमेंट को राइट टू रिकॉल जो है उसको इंश्योर करना चाहिए, जिससे थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी में और दिख सकता है, क्योंकि सर अभी कंडीशन ही वैसा है कि लोग डेमोक्रेसी पे ही सवाल कर रहे हैं कि इंडिया इज, मैं खुद कर रहा हूँ कि क्या अभी डेमोक्रेटिक कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो क्या राइट टू रिकॉल एक सही और होगा। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन ये कि जब हमारे यहाँ पे 2 तरह के एग्जीक्यूटिव है, टेम्पररी और परमानेंट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यहाँ किनकी है कि कोई क्रेडिट लेना है या फिर फेल्योर को एक्सेप्ट करना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेम्पररी एग्जीक्यूटिव की होती है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की होती है। तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडर तो क्रेडिट लेने आ जा रहे हैं, लेकिन जब फेल होते हैं कहीं पे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं आ रहे। तो इससे क्या कहना चाहिए? ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने? और सर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है जब भी इस तरह की कोई चीज़ें होती है तो वो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप, बट हम देखते हैं कई जगह पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव को आगे कर दिया जाता है, मतलब कंधे पे रख के बंदूक चलाना है, राइट सौरभ जी। हाँ, वही है, तो कि फेल्योर को क्यों एक्सेप्ट नहीं करे? क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन फेल्योर को लेने फेलियर के लिए क्यों एक्सेप्ट, नहीं आ रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज जो भी है, जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है, वो अपना फेलियर नहीं, जैसे आज भी हम लोग बात करें, जब मानसून सेशन स्टार्ट हुआ तो नरेंद्र मोदी ने इस जो चल रहा है मुद्दा उसके ऊपर ना बात करके जो उपलब्धियां हैं वही गिनाते रहे हमेशा, तो वो पूछना चाह रहे हैं।
देखो यार, आई थिंक बिल्कुल आपका सही है एकदम सवाल। सबसे पहले तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए भाई। आई एम तो इन फेवर ऑफ दिस, होना चाहिए। बट आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप बोलते हो राइट टू रिकॉल, राइट, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पे, क्या हम सब अपना भला डिसाइड कर सकते हैं? ये तो डेमोक्रेसी को डिसाइड करना है, गवर्नमेंट को हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप हमारे बिहाफ पे रूल करो। राइट, तो मेरे ये कहने का काम मतलब, इनका है कि लोगों को अवेयरनेस फैलाए, एजुकेशन दे लोगों को कि क्या फॉर आपकी एग्जाम्पल ड्यूटी आपने है। अवेयरनेस फैलाई। पहली बात तो अवेयरनेस मतलब आप सच बोल रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ, या ऋतिक सच बोल रहा है, ये डिसीजन लेना बड़ा अपने आप में टफ टास्क है, क्योंकि इतने पर्सपेक्टिव हैं, इतने मीडिया चैनल्स हैं। अवेयरनेस इज नॉट द प्रॉब्लम, आई बिलीव डिस इन्फॉर्मेशन इज द प्रॉब्लम, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इज द प्रॉब्लम। इतनी इन्फॉर्मेशन है आज के डेट में कि प्रॉब्लम ये है, हम्म, पहले नहीं होती थी इतनी। सो क्या हम सब अपना डिसीजन सही ले सकते हैं, यानी कि क्या हम सबको क्लियर पिक्चर पता है? सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि हम सब, क्या हमें सारे एक्सटर्नल इनपुट्स, इंटरनल इनपुट्स मिल रहे हैं? क्या हम ये समझ सकते हैं कि आज ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ वी गेट टू नो दिस इज होली फंडेड बाय यूएसए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। व्हाट इफ वी गेट टू नो दिस इज होली फंडेड बाय सीआईए थ्रू एफसीआरए थ्रू एनजीओज इन सिविल सोसाइटी। मोदी knows this, गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स दिस, समझ रही है वो कि ट्रम्प जो है किसी ना किसी तरीके से इंडिया को प्रेशराइज करना चाह रहा है। वो बोल रहा है ये खत्म हो जाएगा प्रोटेस्ट, तुम्हारी कुछ भी नहीं आएगा, गिव मी अ गुड डील। मेरा जो एक हेलीकॉप्टर है 8,000 करोड़ का है, तू 14 में खरीदेगा, गिव मी अ गुड डील। क्या डिसीजन लूं मैं इस समय? क्या मेरे दिमाग में ये नहीं आएगा कि यार ये तो मैं जानता हूँ ना, मेरे कहने का मतलब है इंडिया में आप, मैं और हम सारे नीचे के लोग शायद ये सोच रहे हों अभी कि यार इट इज सीजेपी, इट इज दैट, इट इज तो अबाउट दिस, इट इज तो अबाउट धर्मेंद्र प्रधान लीकेज। व्हाट इफ दिस इज अ होल प्रोपेगेंडा? मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ अगेन, क्योंकि मेरा काम है, मैं चाहता हूँ लोग थोड़ा रैशनली सोचना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बोलते हैं कि यार हम जो बोलेंगे वो होगा। अरे यार तुमको पता ही नहीं है, तुम कौन सा डेली इसको फॉलो कर रहे हो, तुम कौन सा डेली सारे मिनिस्ट्रीज के जितनी चीजें आती हैं उसको पढ़ते हो, आप कौन सा डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, कौन से आपको डिटेल्ड नॉलेज है, तो आप कैसे कैसे रिकॉल करवाना चाहते हैं? क्योंकि वंस इट इज यूज्ड, वंस इट कम्स इन, देखो, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट कम्स विद इट्स यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस ऑल्सो। हर एक की नेगेटिव भी है ना। देन क्या ऐसा तो नहीं है कि इंडिया को फ्रेजाइल बनाने के लिए करा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड पीपल थिंक कि यार नेबरिंग कंट्रीज के हालात देख लो, तुम श्रीलंका को देख लो, है ना, तुम भूटान को देख लो आज की डेट में, तुम क्या कहते हैं बांग्लादेश को देख लो, शेख हसीना को देखो, भक्ति फिर रही है शेख हसीना। कभी इमेजिन नहीं करा मैंने कभी लाइफ में कि शेख हसीना भागेंगी कभी अपने ही घर से। सो पाकिस्तान के हालात देख लो, अफगानिस्तान के हालात देख लो, वेस्ट एशिया देख लो। सो माय पॉइंट इज, ऐसा तो नहीं है कि यार अ स्ट्रॉन्ग लीडर इज द नेसेसिटी राइट नाउ व्हिच द वर्ल्ड डजंट वांट, एंड सो टू रिमूव हिम दे। गवर्नमेंट की एक ड्यूटी ये तो ये भी है ना सिटीजन के खिलाफ, उनकी जो भी मांगे है उनकी मांग को पूरी करो, कम से कम उनके साथ कम्युनिकेशन चैनल को एस्टेब्लिश करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको डिस्टर्बाइज मैं करने की जैसे कोशिश कह रहा कर रहा हूँ है। कि हम लोग राइट चीज को टारगेट नहीं कर रहे थे ना अभी तक। हमारा मुद्दा, हमारी जो डिमांड्स है ना, डिमांड शुड नेवर बी बीजेपी हाय हाय। मैं गया जंतर मंतर में, तुम्हें बताऊं क्या चला, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय, ये नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी पेपर लीक को रोकना है। सरकार शुड ब्रिंग आउट अ सोल्यूशन इन 10 days एंड गिव अस कम्युनिकेशन चैनल ये भी पता है। अ कंप्लीट चीज देनी चाहिए सरकार को, रिफॉर्म कर। भाई यूपीएससी को तो देखो, आप बोलते हो सरकारी बॉडी है, सरकारी बॉडी है ना, यूपीएससी भी सरकारी बॉडी है, आज तक पेपर लीक नहीं हुआ। एसएससी भी सरकारी बॉडी है, पेपर लीक हो गया। देखिए अच्छी भी है, उनके भी हो गए।
तो इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ऐसा नहीं है सरकारी एजेंसीज खराब है, इच्छा नहीं है करने की, सच्ची वो कहते हैं ना सच्ची निष्ठा नहीं है करने की, ये प्रॉब्लम है ना। यूपीएससी क्यों नहीं कर रहा है यार? आज तक तो हमने नहीं सुना यूपीएससी का कभी पेपर लीक हुआ हो। वो अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करता है, नहीं तो उसको पता है कि ऐसी ब्यूरोक्रेसी आएगी, क्या ही आएंगे सारे करप्ट पहुंचेंगे। तो सो माय पॉइंट इज, क्या हमारा मुद्दा ये नहीं होना चाहिए था कि सरकार आप हमें 10 पॉइंट्स दीजिए रिफॉर्म के। बीजेपी, चलो तुम कहते हो धर्मेंद्र प्रधान हटा लो, है ना, क्या होगा? मैं अभिजीत दिप्के को वो सुन रहा था, वो बोला कि जैसे हम उसको हटा देंगे तो नीचे वाले लोगों में डर आ जाएगा। क्या इससे पहले सरकारें नहीं गिरी हैं? क्या इससे पहले मिनिस्टर्स ने रिजाइन नहीं करा? क्या करप्शन खत्म हो गया? क्या सबके अंदर डर आ गया? क्या यार, सर क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कुछ पॉलिसी बनाओ, लॉ बनाओ, ऐसा कुछ होगा? ये लॉजिक आप समझ रहे हो? हम क्या चाह रहे हैं? हम मोरल ग्राउंड्स पे चाह रहे हैं कि वो डर के ना करे करप्शन। सिस्टम ये होना चाहिए तो करके दिखा करप्शन। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे इंडिया में ये है कि अगर किसी ने रेड लाइट तोड़ी तो चालान है ना, किसी ने ये करा तो ये है। मैं आपको बताता हूँ चाइना में या मेरी बहन आयरलैंड में क्या है, दारू पी के, अभी मेरे को दीदी बता रही थी कि उनकी फ्रेंड्स में पार्टी वार्टी हुई, सारे लोग आए, इंडिया के जितने लोग थे, वाइन पी। तो बोली कि उसकी एक दोस्त है, उनका हस्बैंड वाइन पी रहे थे। बोले क्योंकि वो लड़की को लाइसेंस मिल चुका है अब और वो गाड़ी चला सकती है, इसलिए उन लोगों ने रात भर पार्टी करी। बाकी जिनके हस्बैंड को चलानी थी, ना उनमें से किसी ने ड्रिंक करी, ना उन्होंने पार्टी करी, बट दे वर सिटिंग देयर, डिनर किया, निकल गए। सिस्टम ऐसा है। अब आप बोलो कि सिस्टम इतना स्ट्रांग है, डर नहीं है वो जी, डर नहीं है जी, कैमरे हैं हर जगह, सिस्टम बना रखा है ना। चाइना में आप रात को 3:30 बजे घूम रही है एक लड़की, नहीं हो सकता उसका रेप। इट्स नॉट अबाउट कि लोगों को डर लग रहा है कि सरकार के, अरे नहीं यार, हर जगह कैमरा है, फेशियल रिकॉग्निशन है, तुम एंटर करते हो उससे सारा तुम्हारा बायोमेट्रिक है उनके पास। हर 2 मिनट बाद एक वैन घूम रही है, तो दैट सिक्योर। मेरे कहने का मतलब ये है, हम सिस्टम क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे? वो हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए, हमारा मुद्दा ही भटक गया। हमारा अलग ही लेवल पे कहाँ चले गए हम सोनम वांगचुक जी को देशभक्त या देशद्रोही प्रूव करने में लग गए हैं कि वो देशद्रोही है। कोई कह रहा है आई एम विद हिम, कोई कह रहा है कि ये तो वो है। सर आई थिंक बहुत लोग बोलते हैं ना कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो आया है इंडिया का रिपोर्ट, वो डिफेम करने के लिए है या इस तरह का। मुझे लगता है कि वो कम्प्लीटली वो रियलिटी है, वो रिपोर्ट रियलिटी है हमारे, क्योंकि एक तरह से जब न्यूज़ हेडलाइंस है, लगभग हर घर में लोग न्यूज़ सुन रहे होते हैं, आप इंफॉर्मेशन पहुंचाए, तो एज आई थिंक ये आपकी नेशनल ड्यूटी की है कि आप उस तक इस चीज़ को पहुंचाएं, इन सही चीज़ों को पहुंचाएं। बट वो किस तरह से कंट्रोल है, आप देख रहे हैं किस तरह के न्यूज़ मिलते हैं। आज सुबह का ही जो न्यूज़ था उसमें न्यूज़ एंकर खुद डिसाइड कर रही है, पुलिस पीट रही है सीजेपी के प्रोटेस्टर को और न्यूज़ एंकर बोल रही है कि ये तो नॉर्मल है, कोई ब्रुटैलिटी नहीं हुआ है, कोई असॉल्ट नहीं हुआ है, वो खुद डिसाइड कर रही है। ये चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा बहुत मीडिया की ड्यूटी है, वो उस पर फेल है। यही तो पॉइंट है कि मीडिया अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम वहां खराब हुआ। ठीक है, मीडिया इज नॉट प्रॉपर्ली फंक्शनिंग, न्यूज़पेपर्स आर नॉट प्रॉपर्ली फंक्शनिंग, हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स प्रॉपर्ली फंक्शनिंग, वहां मुद्दा होना चाहिए, वहां डिस्कशन होना चाहिए, रादर देन फोकसिंग अपॉन धर्मेंद्र प्रधान। क्यों आपने उतना बड़ा बना दिया उसको भाई? वो इतना बड़ा कभी था ही नहीं यार, समझो आप, धर्मेंद्र प्रधान वाज नेवर सच अ बिग थिंग। इतना बड़ा कोई रीजन ही नहीं, हम लोगों ने इतना बड़ा बना दिया कि नाउ इट इज कमिंग ऑन ईगो ऑफ मोदी जी, इट इज कमिंग ऑन द ईगो ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। वो तो डिस्कशन का पात्र ही नहीं है भाई। डिस्कशन का पात्र तो हम लोगों का अलग होना चाहिए था कि भाई क्या डिस्कशन होना चाहिए हमारा सबसे पहले तो। और इसलिए आप देखो प्रोटेस्ट खत्म हो जाते हैं। When केजरीवाल entered, अन्ना हजारे entered, क्यों आ गया वो? क्योंकि they were very much focused on करप्शन मुक्त भारत, सिर्फ एक ही टैगलाइन थी और उसी पे लड़ते रहे, भटके नहीं मुद्दे से। तो बहुत सक्सेस हुई, मिली उन्हें, आरटीआई आया, चीजें आई, लोकपाल आया, लोकायुक्त आया, चीजें मिल गई। इन्होंने भटका दिया मुद्दा, तो भटक गया। सरकार तो चाहती है
कि आप थोड़ा सा भटकें, थोड़ा सा हटकें और हम देखो फिर आप में, तो इट इज कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्ड। और फिर फूंक डालने का काम तो होता ही है यार, चीजों को बदलाव लाने का। जुडिशरी का सर यहाँ जुडिशरी को क्वेश्चन क्यों ना करे, सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर है, तो वो यहाँ पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जहाँ पे अगर कुछ एक्सट्रीम हो रहा है तो सुओ मोटो पावर लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के पास जब फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है तो लाठी चार्ज हो रहे हैं, किसी के सर फट रहे हैं, तो यहाँ पे तो एटलीस्ट ये करना चाहिए था ना, कि कहना चाहिए कि शांति से उनको जगह दे दो, डायलॉग स्टार्ट कर दो, ये सब तो कहना चाहिए था ना। देखो ये बिल्कुल होना चाहिए, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल इट इज एक्सेप्टेबल कि क्या कहते हैं सुओ मोटो होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट मुझे आप एक बात बताओ ना, मैं था ना आप थे उस प्रोटेस्ट में, हम कैसे समझेंगे कि वहां के लोगों ने आके क्या किया? पुलिस तो यार देखो वहां बैठी थी, कब से बैठी थी, मैं गया था उस दिन भी बैठी थी, एंड दे वर वेरी वेरी पीसफुल, कोई कुछ नहीं कर रहा था। क्या हो, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से ऑर्डर्स आए तो वो मार रहे हैं, है ना। अब आप कहते हो कि क्राउड मैनेजमेंट एक नाम की चीज है, प्रोटेस्टर्स ऊपर से कूद रहे हैं बेकाबू, जब बच्चे या प्रोटेस्टर्स आते हैं कंट्रोल नहीं कर पाते हो आप। सो क्या हुआ उधर, क्या नहीं हुआ, नोबडी अंडरस्टैंड्स, नोबडी नोज। हम उनकी साइड की स्टोरी सुनेंगे, वो कुछ और बताएंगे पुलिस वाले, हम अपनी साइड की स्टोरी मीडिया के द्वारा देखेंगे तो कुछ और निकलेगा, मिर्च मसाला। अब ऐसे में सुओ मोटो पावर्स का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट को घुसना चाहिए, और बिल्कुल घुसना चाहिए, मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट को रादर इस चीज में घुसने से बेहतर क्या ये तरीका नहीं था सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम भी जाते, पीआईएल डालते और बोलते कि सर आप बताओ कि एक प्रोसीजर बनवाओ, आप एसआईटी बनवाओ जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे। आप ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारा पीआईएल एक्सेप्ट करती? इतने बड़े लार्ज ग्रुप का पीआईएल नहीं एक्सेप्ट करती, इतने पढ़े लिखे लोग हैं सारे यहाँ पे। जब प्रशांत किशोर ने किसी इलेक्शन मैटर पे वो करा था तो कहती कि आपने एक भी पार्टी नहीं दी कि हम आपका पीआईएल क्यों एक्सेप्ट करें, तो हमें कहेगा आप कौन होते, आपने तो एक ग्रेड करा हुआ है, आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपने कौन सा पेपर निकाल लिया, ऐसा कभी एक वो रिजेक्ट कर सकती थी हमारे पीआईएल, जैसा वहां पे हुआ उसके किस में मैं कह रहा हूँ। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि देखो इफ डेफ कैन नॉट हियर तो फिर करना पड़ता है ये सारा ड्रामा, नहीं समझ में आएगी तो फिर होगा रिवोल्ट। बट द पॉइंट इज तब आप गलत प्रूव नहीं होते। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ महात्मा गांधी जी, अगेन कोई कल्ट फिगर नहीं है, बट यार मैं ना उनसे काफी इम्प्रेस्ड हूँ। और कोई बोलता है यार आप इम्प्रेस्ड क्यों, उनके किसी काम के लिए मैं निंदा भी कर सकता हूँ, उनकी अच्छाइयाँ भी है बुराइयाँ भी है, बट एक ना कितनी बेहतरीन सोच थी उस समय कि यार नॉन वायलेंस और सत्याग्रह से काम करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो। चौरी चौरा इंसिडेंट इस वजह से ही रोक दिया गया कि यार उसमें थोड़ा सा वायलेंस आ गया, बिकॉज ही अंडरस्टूड कि यार ये गेम ऐसे नहीं जीता जाएगा, क्योंकि इफ यू गिव देम एनी लूप होल तो वो तो मिसयूज कर देंगे, दबा देंगे प्रोटेस्ट को। माई पॉइंट इज कि उनको ये समझ में आया कि रेवोल्यूशनरीज भी रहे भारत में, बॉम्ब बारूद ये वो सब करा लोगों ने, कोई भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कोई भी इतनी बड़ी मूवमेंट्स नहीं कर पाया। क्यों? उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का रीजन है कि ही अंडरस्टूड द गेम टाइम में। आपको ना जिस गेम के अंदर मास्टरी करनी है, सबसे पहले उसके नियम कायदे कानून सीखो। आप क्या कर रहे हो, अपना गेम खेल रहे हो, अरे आप अपना गेम खेलोगे वो अपना गेम खेलेंगे और उनसे गेम में आप हार जाओगे। अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, जैसा आप कह रहे हो सौरभ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं हमारी पीआईएल ये वो बहुत सारी बिल्कुल टेक्निकल रियलिटीज तो यही है। बट आज क्या हुआ, 50% जनता इधर भटक गई बीजेपी के साथ, कुछ इधर के प्रोटेस्टर्स में सपोर्ट में आ गए, बट गया ना गेम, मुद्दा हट गया, कहानी भटक गई, एज दे वांटेड वही हो गया, और एक अच्छा खासा प्रोटेस्ट अपने एंड की तरफ बढ़ जाएगा। अब देखना, पॉइंट तो यही है कि समझना चाहिए था ना गेम, भाई जिसके खिलाफ जा रहे हो कम से कम गेम तो समझो। वो एक प्रोटेस्ट नहीं झेल के आए भाई साहब, ऐसे वो 2.5 साल फार्मर खड़ा रहे भाई साहब, 2.5 साल, तब ना झुका आदमी भाई वो। तो आप समझो कि वो इतने प्रोटेस्ट देख के आ गए हैं, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वो कहाँ का हो, सारे प्रोटेस्ट देख चुके हैं वो। उनके लिए प्रोटेस्ट खत्म करना है, वो तो लर्निंग ले रहे हैं कि पिछली बार कैसे हुआ था खत्म।
इस बार भी वैसे ही करना है। सो अगर हम सब लोग, हम जेन जी कह लो या हम लोग यूथ कह लो, इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से चैनलाइज करते ना, उन्हीं के गेम में उनको हराते। सरकार के गेम में सरकार को हराना था हमें, तो पॉइंट होता। सर मुझे लगता है ना एक्चुअली दिक्कत ये है ना आज के टाइम में, अगर सीजेपी की भी हम लोग बात करते हैं तो वो एक तरह से स्टार्टिंग से डाइवर्टेड था, और उन्हें चाहिए था कि कोई लीडरशिप ऐसा हो वहाँ पे कोई भी आके कुछ भी बोल देना तो वो उसमें हो हल्ला मचा दे रहे हैं। ऋतिक, मैं गया था ना उस दिन, 50 लोग नहीं थे 3 दिन पहले। मैं तुम्हें ये सच्चाई बता रहा हूँ, 50 लोग नहीं थे, नो बडी वॉज विद देम। एंड देन एंड देयर दे अंडरस्टूड कि वी नीड पीपल, हमें लोग चाहिए। बोले 20 तारीख को हम मार्च करेंगे, 20 तारीख को हम जाएंगे। अलग अलग सेक्शन से लोग आ गए, ये आ जाए हैं, 5 दिन बाद नहीं मिलेगा कोई फिर अगेन। सरकार को पता है, सरकार बहुत अच्छे से समझती है ये बात। तो जब समर्थक, आप समझो मेरी बात, लोग ही नहीं है। जैसे प्रोटेस्ट था ना, हजारे का प्रोटेस्ट था भाई, लोग बैठे थे, देयर वर पीपल। एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वहां पे 50 लोग नहीं थे यार जो कर रहे हो। ये तो अभी आज के प्रोटेस्ट में इतने लोग आ गए हैं तो हमें लग रहा है कि वापस से कुछ नहीं होना, वापस से दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो देयर वर 3 मिलियन लोग जुड़े थे सीजेपी से। पहले दिन जब ये प्रोटेस्ट पे आए थे उसके 3 मिलियन, मैं कह रहा हूँ 300 लोग नहीं थे उधर। धीरे धीरे छटते चले गए, 30 बचे लास्ट में, 30-40 लोग बचे लास्ट में, आप सोचो। सो इतना हो गया कि सोनम वांगचुक हैज टू गो फॉर ए, कि यार मैं मरने को तैयार हूँ भाई। तब शायद जनता मेरे साथ जुड़े। फिर क्या हुआ इनके साथ, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हो गई, और इन्होंने गलत स्टेप क्या ले लिया, लास्ट वाला स्टेप तो और ही गलत कर लिया। इनको ना लोगों ने आके समझाया कि भाई देखो, तुम्हारे पास पब्लिक नहीं आएगी, तुम्हें मीडिया अटेंशन भी नहीं मिलेगी, काम करो, पार्टीज को बुलाना स्टार्ट करो। अब आए अलग अलग लोग, पार्टी आती है तो क्राउड आता है। भाई मैं, आप सोचो, मैं बैठा हूँ किसी मुद्दे पे पिछले 25-30 दिन से, मैं अगर 30 दिन से किसी मुद्दे पे बैठा हूँ तो मेरे को तो ये है ना कि अरे यार आज 50 लोग 70 लोग और आए, अब मैं हर एक को आके मंच दे रहा हूँ, वो अपनी पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। अब वो कुणाल कामरा आके बोल गया कि यार वो सीता के है ना नीता का काम कर, आप समझ रहे हो पॉइंट क्या है, ये डिस्कशन का मुद्दा था। वही डाइवर्ट हो गया ना, वहीं से तो खत्म हो गई चीजें। इस जब लोग अलग अलग ऐसे एजेंडा वालों को जो अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, अपना जबकि उस समय पढ़े लिखे तरीके से ही होना चाहिए था, नो पॉलिटिकल थिंग्स, नो पॉलिटिकल थिंग्स। एंड ये होना चाहिए था, बल्कि सीजेपी को ये बोलना चाहिए था, ये और पार्टी की तरह नहीं हो गए। सोचो, जो ये पार्टी ये कह रही थी कि हम पूरे देश में रेवोल्यूशन लाएंगे, क्या ये वैसी नहीं बन गई जैसे सब होते हैं? इनको भी उसी में नहीं खींच लिया गया? ये भी तो गठबंधन इंडिया अलायंस में घूम गई। गड़बड़ यहाँ हो गई, आप अपनी आइडेंटिटी रखते और आप ये लिखते बाहर कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो किसी पार्टी का नहीं है, इस कॉज को प्रमोट करने आएगा, और आएगा तो आओ स्टेज पे आके यू हैव टू गिव 5 पॉइंट्स हाउ टू रिफॉर्म इंडिया, हाउ टू रिफॉर्म द एजुकेशन सेक्टर। इसके अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा माइक छीन लो साहब। बट इतना दम ही नहीं है, क्योंकि यू आर फंडेड, यू आर कोलैबोरेटेड बाय देम, समझ रहे हो आप? इसलिए अच्छा, इसलिए सरकार को मौका मिल गया, सरकार को भी मौका मिल गया। अब भाई क्यों तुम फालतू लोगों को ला रहे हो? कुणाल कामरा आया, कुणाल कामरा के एजुकेशन से क्या रिलेशन यार? और आया तो आया, मैं कहता हूँ चलो रिलेशन तो एक एटलीस्ट, चलो भाई अपना अच्छे पर्पस के लिए आके बैठा भी, तो अच्छी बात बोलना ना, क्योंकि एंटी हो तो एंटी ही बातें बोलोगे, अच्छी नहीं लग रही ना सरकार। आपने मुद्दा दे दिया, और वो आके बैठ रहा है, राज प्रकाश आके बैठ रहे, वो अपनी बात बोल दी, किसी ने कुछ बोल दिया, सब। यार कायदे से आकर डिस्कशन होना चाहिए था, बल्कि ये होना चाहिए था कि देयर विल बी अ डिबेट हियर, CJP will ask questions to all the parties. CJP is not a party. CJP is a group of people, of youth. Youth will ask questions, and this एक आम जंतर मंतर पे सामने स्टेज पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बुलाते, आम आदमी ये वो, और बीजेपी के लिए एक स्थान छोड़ते, लगाते बीजेपी,
धर्मेंद्र प्रधान सर, वो आते नहीं, खाली छोड़ते, बीजेपी स्पोक्स पर्सन को बुलाते उधर और पूरे यूथ को बुलाते उधर सामने बिठाते और बोलते एवरीबडी विल आस्क क्वेश्चन, जनता का आंसर जनता को दो। और यूथ को बोलते कि टुमारो, आज से एक हफ्ते लगातार देयर विल बी डिबेट्स ऑन डिफरेंट इश्यूज, करेंगे हम हर एक मुद्दे पे, और सिर्फ इस पे नहीं, इंडिया को रिफॉर्म पे बात करेंगे। और पूछो, हाँ भाई आप कौन से सर, कहाँ के हैं आप, एमएलए सर, मैं यहाँ का हूँ सर, आप मुझे बताइए आपके पानी की समस्या क्यों है इतनी। सर ये पटेल नगर के निवासी आए हैं सर, इनकी दिक्कत है, क्या आप कैमरे पे बोल रहे हैं ये ठीक होगा? तब बनती सीजेपी हीरो, तब बनते लोग कहते अरे यार इसने तो यार हमारा काम करवा दिया। जनता अदालत लगाते आप, लोगों को बोलते, कॉलेज स्टूडेंट्स को बोलते क्या दिक्कत आ रही है, सबको बोलते कि आज इसका इवेंट है, आज यूपीएससी वालों का है, आज इसका है, क्यों नहीं यूपीएससी के हम जाते, सब जाते और सारी फैकल्टीज जाती और पूछा जाता कि सर ये क्यों पानी भर जाता है आज भी करोल बाग में, क्यों बच्चे इलेक्ट्रोक्यूटेड होके मर रहे हैं सर, आज भी बिजली लग रही है, क्यों सर आज भी ग्राउंड फ्लोर्स और टॉप फ्लोर को आपने अलाउ कर रखा है, बेसमेंट वालों को अलाउ कर रखा है, क्यों सर ये एक फीस रेगुलेशन एक्ट नहीं आया अभी तक, फीस क्यों नहीं रेगुलेट हुई है? समझ रहे हो, मतलब मुद्दा वहां होना चाहिए ना। क्या बन गया, मुद्दा भटकोगे तो चीजें भटका दी जाएंगी, और ये तो दे आर माहिर इन दिस, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं इस गेम के, जिस गेम में आप उनके गेम में ही कूद गए, दिक्कत ये होगा बिना समझे हार गए। आप ऐसा करते ना कि कोर्ट नहीं सुन रहा ना, सुओ मोटो यार, सीजेपी टेक्स सुओ मोटो पावर्स, वी विल डिस्कस एंड इसको एक मूवमेंट बनाते हैं, अलग अलग चीजों को बोलते, एनवायरमेंटल लॉस पे बात करते, अरावली की कटाई पे बात करते, पोल्यूशन पे बात करते, एंड सिर्फ बात नहीं करते जैसे ऋतिक का वो है द वे फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। Don't tell students, say students कि politicians do not have results, they do not have solutions. CJP का एक स्पोक्स पर्सन होना चाहिए था वहां पे, जो CJP और बच्चों की तरफ से बोलता सर वी आर गिविंग सोल्यूशन, वेट आपके पास तो नहीं है पोल्यूशन का, हम बताते हैं, बच्चे बताते हैं कि सर आप बोल रहे हैं ना एथेनॉल का, सर हम बताते हैं, सर देखिए ये कर सकते हैं आप, सर अब ये कर सकते हैं, करना तो उन्हीं को है, रादर देन उनको चैलेंज करने से अच्छा ये नहीं था कि सर आप ये करिए। और सबसे बड़ी बात, मीडिया में जाता, और सुनो मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूँ, सब आते हैं वहां पे, सारे पार्टी के मेंबर्स आते हैं वहां, सबको अपना टाइम मिलता, और एनडीटीवी और ये इनकी तरह और आज तक और जी न्यूज की तरह चिल्लम चिल्ली नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता, सबको एक टाइम मिलता। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई नहीं आता तो भाई लोगों की गंदी नजर नहीं बन जाती उस पर कि बताओ ये तो आए नहीं, तो ये तो लोगों के हित में ही नहीं है। सब आते, बीजेपी वाला भी आते, धर्मेंद्र प्रधान सर नहीं आते और तो कोई आता, उससे सवाल, नॉन पॉलिटिकल सवाल, पॉलिटिकल सवाल नहीं, सर गिव अस द सॉल्यूशन, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हम, प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे हम, सॉल्यूशन तो बताओ क्या कर सकते हो आप, हो जाता है यार, सॉल्यूशन निकलता, वे फॉरवर्ड करते आप, उसका करा ही नहीं किसी ने। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि ये एक समस्या है। rather than a movement ये पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया गलत रास्ते में। फिर आप इस तरीके की चीजें ना अलग अलग एरियाज में करते, अलग अलग जंतर मंतर में करते, अलग अलग स्टेट्स में करते, 4-5 महीने बाद आपके पास क्राउड होता, फिर आप सरकार को चैलेंज करने की दम रखते, पार्टी बनाते। आपके पास एक ऑप्शन था, जो कांग्रेस की कमी है उसको पूरी करने का एक ऑप्शन था, 2029 का एक ऑप्शन था, कर ही नहीं पाए आप, फ्रूटफुल बना ही नहीं पाए आप, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। चलो, सो इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन यार, मजा आया, करते रहा करें ऐसे। ठीक है सर, ओके सर, चलो, थैंक यू सर, ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट सर, गुड नाइट सौरभ, गुड नाइट।
गुड नाइट सर।